नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। फिटनेस, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ट्रेनिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको 8 रूल्स यानी कि 8 नियम ऑफ ट्रेनिंग जानना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि हर बार आपका वर्कआउट बेहतर हो सके, आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो और आपको किसी भी किस्म की इंजरी ना हो। तो ये 8 रूल्स कौन से हैं? सबसे पहला रूल, फील एंड बी एनर्जेटिक। मतलब आपको चुस्त महसूस करना चाहिए दिमाग से और शरीर से। कुछ लोग हैं जो सुबह 6-7 बजे बहुत एक्टिव, बहुत स्ट्रांग, बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं और उसी टाइम पर वर्कआउट करते हैं। और कुछ लोग हैं जो शाम के 7-8 बजे अपने आप को बहुत एनर्जेटिक यानी कि चुस्त महसूस करते हैं। तो यही सही टाइम है उनके लिए वर्कआउट करने के लिए। पर किसी दिन अगर आप बहुत थक हार के ऑफिस से आ रहे हैं या पढ़ाई से आप बहुत थक गए और नहीं हो पा रहा है कुछ, तो अपने शरीर को आप तकलीफ दे के वर्कआउट मत कीजिए, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस चली जाएगी और साथ ही साथ इंजरी होने के भी चांसेस हैं। तो याद रखिए, फर्स्ट रूल, बी एनर्जेटिक। दूसरा और बहुत जरूरी रूल ऑफ ट्रेनिंग है आपका पोस्चर सही होना चाहिए। अब आजकल टेक्नोलॉजी के वजह से हम फोन पर यूं लगे रहते हैं, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं आप बैकग्राउंड करके ऐसे बैठे रहते हैं। अब इसी पोस्चर के साथ अगर आप वर्कआउट करेंगे तो इंजरी तो जरूर होगी। तो हम अपना पोस्चर कैसे सुधारें? इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें एक फ्लैट बैक यानी कि न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करना है। अब ये डंडा जो है मेरे सर को टच कर रहा है, मेरे पीठ और मेरी कमर के साथ सही तरीके से अलाइन हुआ है। मतलब मैंने एक न्यूट्रल पोस्चर मेंटेन किया है। अब मैं जब आगे की तरफ झुकता हूं तब भी ये न्यूट्रल स्पाइन बरकरार है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने अपर बैक को राउंड ना करें और एक्सेसिवली आर्च भी ना करें, न्यूट्रल मेंटेन करें। नेक रिलैक्स, शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट। ये सही पोस्चर है आपका वर्कआउट करने के टाइम। आपका नेक, अपर बैक और हिप एक लाइन में होना चाहिए, तब जाके आप सही पोस्चर से वर्कआउट कर पाएंगे। तीसरा रूल ट्रेनिंग के वक्त जो आपको ध्यान में रखना है वो है स्टांस। स्टांस का मतलब है आपके पैरों के बीच का गैप। 2 टाइप के स्टांस होते हैं। एक है हिप विड्थ स्टांस, मतलब आपके पैरों के बीच का गैप आपके हिप की चौड़ाई के हिसाब से होता है। और दूसरा है शोल्डर विड्थ स्टांस, जब आपके पैरों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई के हिसाब से होता है। अब आपका नेचुरल स्टांस होता है, मतलब हर इंसान का अपना इंडिपेंडेंट खड़े रहने का तरीका होता है। वो कैसे पता लगाएंगे? आपको छलांग लगानी है और जैसे आप लैंड करते हैं वो आपका नेचुरल स्टांस है। तो दोस्तों, स्टांस का ध्यान रखिए, क्योंकि स्टांस की वजह से आप अपने बॉडी को सही तरीके से बैलेंस कर पाए। जब स्टांस वाइड होता है, बेस और सपोर्ट वाइड होता है, तो आप अपने बॉडी को अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम नैरो होते जाते हैं तो हमारा बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है। तो इस स्टांस का आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। एक्सरसाइज करते वक्त अक्सर लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब चेस्ट से। आपका फोकस होना चाहिए एब्डोमिनल्स पर। इंट्रा एब्डोमिनल ब्रीदिंग सही तरीका है ब्रीदिंग करने का एक्सरसाइज करते वक्त। तो ध्यान रखिए, मैं अपने हाथ को एब्डोमिनल्स पर रख रहा हूं। जब मैं इनहेल करूंगा यानी कि सांस अंदर लूंगा तो मेरा पेट बाहर आएगा, और जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूं तो मेरा पेट अंदर की तरफ जाता है। फिर से ध्यान रखिए, जब मैं सांस अंदर लेता हूं तो पेट बाहर, और जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूं तो पेट अंदर। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जाके आपको इंट्रा एब्डोमिनल ब्रीदिंग की आदत हो जाएगी और आप एक्सरसाइज में भी इसका ध्यान रखें। अगला ट्रेनिंग रूल है
कोर एक्टिवेशन। आपके कोर के मसल्स कौन से हैं? आपका पेट, पीठ और कमर, एब्डोमिनल्स, लो बैक और हिप्स। कोर मसल्स आपके स्पाइन को यानी आपके रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज करते हैं, मजबूत करते हैं और अच्छा पोस्चर मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन्हें एक्टिवेट करें। अक्सर घंटों ऑफिस में बैठ कर ये मसल्स सो जाते हैं। इन्हें जगाना और एक्सरसाइज में एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे हम अपने कोर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका नाम है प्लैंक। आप अपने शरीर को जमीन के पैरेलल पोजीशन में ले आइए। अपने शोल्डर्स और एल्बो को एक लाइन में रखिए और अपने हिप को नीचे की तरफ मत जाने दीजिए, इसे ऊपर की तरफ पुश करके अपने एब्डोमिनल्स, अपने लो बैक और अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। आपको ये पोजीशन मेंटेन करना पड़ेगा, प्लैंक पोजीशन 30 सेकंड के लिए। और इन 30 सेकंड्स में आपका ध्यान होना चाहिए आपके एब्डोमिनल्स, लो बैक और ग्लूट्स पर। तो दोस्तों, ये प्लैंक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके कोर एक्टिवेशन के लिए और आपके स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए किसी भी एक्सरसाइज करने के दौरान। तो इसे प्लीज निग्लेक्ट मत कीजिए। अगला रूल है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल एक्सरसाइज स्क्वाट के उदाहरण से। जब आप स्क्वाट्स करते हैं, आप अपने नी और हिप्स को फ्लेक्स और एक्सटेंड कर रहे हैं और आप अपने 3 मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, पैरों के 3 मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे जल्दबाजी में आधे अधूरे तरीके से करूं तो मैं इतने लिमिटेड रेंज में कर रहा हूं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मेरे 3 मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो हमें धीरे धीरे अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के अपने लेग के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इससे आपके लो बॉडी की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होते जाएगी। तो इस इंपॉर्टेंट रूल को आप ओवरलुक मत करें। एक्सरसाइज करते वक्त रेंज ऑफ मोशन, चाहे वो स्क्वाट्स हो, लंजेस हो, पुशअप्स हो, पुलअप्स हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, वो जॉइंट के फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्क करना मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और मोबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगला रूल है टारगेट मसल्स। अक्सर हम अपने वर्कआउट्स को इतने मैकेनिकल तरीके से करते हैं कि हम ध्यान देना ही भूल जाते हैं कि हम किस मसल्स पर काम कर रहे हैं। तो मैं इस रूल को एक एक्सरसाइज के थ्रू समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप पुलअप्स कर रहे हैं, तो पुलअप्स में आपका बैक, बाइसेप्स, शोल्डर्स, एब्डोमिनल्स, ये सारे मसल्स रिक्रूट होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए। अगर मैं बिना ध्यान देके ये रेपिटेशंस पर रेपिटेशन पुलअप्स के करते जाऊं तो फायदा नहीं होगा इतना। पर अगर मैं फोकस करूं अपने बैक और बाइसेप्स और कोर और शोल्डर्स पर, तो मैं ज्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट कर पाऊंगा। उसका मतलब है मेरी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो जो भी मसल आप वर्क कर रहे हो, चाहे अपर बॉडी के या लो बॉडी के, उन मसल्स पर ध्यान देना, उन टारगेट मसल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए। ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा मसल मास बढ़ेगा अगर आप इन मसल्स पर ध्यान दोगे। तो फोकस, टारगेट मसल्स पर ध्यान देना जरूरी है। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फोकस ऑन क्वालिटी रेप्स। अक्सर लड़कों में पुशअप्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मान लीजिए मैं एक बंदा हूं जो पुशअप्स कर रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं पुशअप सही तरीके से या गलत तरीके से कर रहा हूं। अब ऐसे मैं 50 रेपिटेशंस कर लूंगा, पर इसका सही तरीका पुशअप्स करने का क्या है? अपने कोर को टाइट रखना है, शोल्डर विड्थ मेंटेन करना है, ग्रिप और फुल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करते हुए स्लो टेम्पो के साथ, मतलब धीरे से अपने फुल बॉडी को स्टेबल रखते हुए इनहेल एक्सहेल, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान रख के
मैं पुशअप्स कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से मैं 20 रेपिटेशन कर पाऊंगा। पर इसका फायदा क्या है? आपने 20 क्वालिटी रेप्स किए, उससे आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए और उसका मतलब है ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा मसल मास। हमारा अगला रूल ऑफ ट्रेनिंग है ब्रीदिंग। हम इंट्रा एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपने मसल्स पे और हम ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए? जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स या जमीन की तरफ जा रहे हैं तो हम सांस अंदर लेते हैं। जब हम जमीन के खिलाफ ऊपर आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करते हुए, तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए हमें एक्सेल करना पड़ता है। तो इसका मतलब है इनहेल टुवर्ड्स ग्रेविटी, एक्सेल अगेंस्ट ग्रेविटी। जब हम पुशअप्स भी कर रहे हैं वही बात है, वही प्रिंसिपल है। आप जब ग्रेविटी या जमीन की तरफ जा रहे हैं तो आप इनहेल कीजिए, और जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ रहे हैं या रेजिस्ट कर रहे हैं तो आप एक्सेल कीजिए। इनहेल टुवर्ड्स ग्रेविटी, एक्सेल अगेंस्ट ग्रेविटी। इसी तरह जब आप पुलअप्स कर रहे हैं तो पुलअप करने के लिए आपको ऊपर की तरफ अपने आप को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है। इसके लिए आप एक्सेल करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ेंगे। और जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं आप इनहेल करें, एक्सेल अगेंस्ट ग्रेविटी, इनहेल टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो दोस्तों, ये 8 रूल्स ट्रेनिंग के आप हमेशा याद रखिए ताकि आपके वर्कआउट ज्यादा इफेक्टिव हो और आपको किसी भी किस्म की इंजरी ना हो। तो सबसे पहला रूल है बी एनर्जेटिक। दूसरा रूल है स्टांस यानी कि पैरों के बीच का गैप। तीसरा रूल है पोस्चर, अच्छा पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चौथा रूल है कोर एक्टिवेशन। आपने एब्डोमिनल्स, लोअर बैक और ग्लूट्स को वर्कआउट करते वक्त एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है रेंज ऑफ मोशन। फुल रेंज ऑफ मोशन में आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद छठा रूल है क्वालिटी रेप्स। आप क्वालिटी रेप्स पे ध्यान दें, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी मत खराब कीजिए। 7वें नंबर पे है टारगेट मसल्स। टारगेट मसल्स पर ध्यान देना वर्कआउट के दौरान बहुत जरूरी है। और आखिर में आता है ब्रीदिंग। इंट्रा एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए और एक्सेल कीजिए अगेंस्ट ग्रेविटी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्शन फिट 9 को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और याद रखिए टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।